वेल ट्रेनीज, हम डिवाइस सिक्योरिटी की अगर कंटिन्यूटी में चलें तो अब हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक वाईफाई। ऑब्वियसली हम जब भी अब जाते हैं कहीं पे तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, अगर हमारे पास मोबाइल डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर जो है इंटरनेट यूज़ कर सकें और जो है हमारे ज़रूरी काम है उनको कर सकें। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम बात करते हैं वाईफाई की तो अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, टेक्निकल नहीं, बेसिक लेवल की। यानी कि एक होते हैं पब्लिक वाईफाई, यानी कि जो सबके लिए ओपन होते हैं, और एक होता है आपके प्रोटेक्टेड वाईफाई जिनके ऊपर पासवर्ड्स लगे होते हैं, यानी कि जैसे आपके घर है या ऑफिस है कि कोई गैर ज़रूरी बंदा जो है आपके वाईफाई को एक्सेस नहीं कर सकता। तो पब्लिक वाईफाई बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। वो ऑपोजिट इसलिए होता है क्योंकि वो ओपन होता है, उस पर नॉर्मली पासवर्ड नहीं होता, अगर पासवर्ड हो तो वो पब्लिकली विजिबल होता है और उसके साथ बेतहाशा लोग जो हैं कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि लाहौर के अंदर अक्सर आपको जो है बहुत सारी जगहों पे फ्री पब्लिक वाईफाई मिल जाते हैं। इनका फ़ायदा बड़ा हो जाता है बाज़ औक़ात आपको कि इन केस अगर वहाँ पे सिग्नल्स का मसला है या अगर आपने किसी से कनेक्ट होना है या आपको कोई ज़रूरी काम है जो कि आप उस जगह पे करना चाहते हैं, वो आपका ईज़िली हो जाता है। लेकिन इसके अपने साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि आप जो हैं एक पब्लिक वाईफाई के ऊपर मौजूद हैं जो कि आपके डाटा का एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। और अगर आप कभी नोट कीजिएगा, जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे लोगों ने अक्सर हॉटस्पॉट्स भी बनाए होते हैं जो कि उसी तरह के नाम के होते हैं। उससे ये होता है कि आप क्या करते हैं, उनकी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पब्लिक वाईफाई से नहीं होता, एक्चुअली आप उस स्पेसिफिक हैकर के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जिसने आपका डाटा हैक करना होता है। और जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल की हर चीज़ का एक्सेस उसके पास चला जाता है। उसमें आपकी इमेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने फ़ोटोग्राफ्स ली होती हैं फैमिली की, फ्रेंड्स की, वो सब जो है विजिबल हो जाती हैं और वो फौरी तौर पे कॉपी भी हो जाती है, क्योंकि वाईफाई का आपको मालूम है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो ट्रेनीज़, अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी वीपीएन यूज़ करें। वीपीएन का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है, नेटवर्क ट्रैफिक जो है इनक्रिप्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी हैकर के भी कनेक्शन के साथ आप कनेक्टेड हो गए, हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो गए, तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका डाटा जो है विजिबल नहीं होगा। आइए इसका छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखते हैं कि हम वीपीएन कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेनीज़, यहाँ पे हम आते हैं विंडोज़ की सेटिंग्स पे। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मेरे पास वाईफाई मैंने इनेबल किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है वाईफाईज़ की, और यहाँ पे आप देखेंगे दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेरे पास वाईफाई के नाम आ रहे हैं कि बेस्ट फ्री वाईफाई, और उसके साथ एक और आ रहा है सुपर मार्केट के नाम से। और ये दोनों ओपन है, यानी कि मैं इनको विदाउट पासवर्ड कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ फिशी है मेरे लिए कि ये क्यों है। तो खैर, हम यहाँ पे ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि ओपन वाईफाई जो हैं पब्लिक में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा कनेक्ट हो गया डाटा। अब जो हैकर है वो मेरे सिस्टम का एक्सेस मिल चुका हुआ है उनको, यानी कि क्योंकि मैंने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब वो चाहें तो मेरी इस विंडोज़ के अंदर जाके फ़ोल्डर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा डाटा जो है, उनको कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, उनके थ्रू जो है सारा डाटा अपने पास कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, स्पीड बहुत हाई है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि अगर हम अपने मोबाइल के ऐप स्टोर्स में या गूगल प्ले स्टोर में, इस तरह के स्टोर्स में जाएं और वहाँ पे हम वीपीएन सर्च करें तो हमारे पास वीपीएन्स की भरमार आ जाती है। यहाँ पे जो है वीपीएन की काफ़ी सारी आप लिस्ट देख रहे हैं। इनमें से जो भी आपको समझ आता है वीपीएन आपके लिए बेहतर है, आप उसको इंस्टॉल करें और उसको रन कर दें। अब आपने क्या करना है, आपका जब डाउनलोड हो गया, आपने वाईफाई डिस्कनेक्ट करना है अपना, आप अपना वीपीएन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है मैंने इस वक्त जो है PIA के नाम से एक VPN है, इसको कहते हैं प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस। ये पेड सर्विस है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी अपना इंस्टॉल कर लें, तरीका एक ही तरह का होता है। आपके पास शायद स्टार्ट लिखा आ रहा हो, मेरे पास ये बटन आ रहा है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास VPN की सर्वर्स की लोकेशन आ रही है, मल्टीपल लोकेशंस पे है, और जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी मैं मुल्क के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरी अब लाइन सिक्योर हो जाएगी। अब जो है, अगर मैं पब्लिक वाईफाई के साथ जैसे पहले कनेक्टेड था, अब मैं सुपरमार्केट के साथ या फ्री पब्लिक वाईफाई के साथ जो है कनेक्ट हो जाऊं, तो मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मेरा डाटा सिक्योर है, क्योंकि अब मेरी लाइन होगी एनक्रिप्टेड। वीपीएन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, वो आपकी लाइन इनक्रिप्ट कर देते हैं और आपका जो है डाटा सिक्योर हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन ज़रूर इस्तेमाल करें। वेल ट्रेनीज़, अभी हमने देखा कि हम किस तरह एक इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट हुए और हमने जो है VPN डाउनलोड किया और उसको सिक्योर किया और दोबारा से उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो VPN एक बहुत एसेंशियल टूल है। तो अगर आपको फील होता है कि आपके पब्लिक प्लेसेस पे जाना ज़्यादा होता है और आपको यूज़ करना पड़ता है पब्लिक वाईफाई, इवन कि अगर आप किसी ऑफिस में भी मौजूद हैं, अगर आप अपने
ट्रांसमिशन को या अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि VPN यूज़ करें, और अगर पेड VPN है तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि फ्री VPN अक्सर जो है बोगस होते हैं, वो आपका डाटा उस तरह सिक्योर नहीं करते जिस तरह वो क्लेम करते हैं। तो इंश्योर ये कीजिएगा कि आप पेड सर्विस VPN की यूज़ करें ताकि आपका डाटा सिक्योर हो सके। थैंक यू वेरी मच।